ट्वेल्थ में कितनी परसेंटाइल थी बेटा तेरी? 78। तो अपने बारे में एक और बता दो, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये वॉरियर के ही बच्चे हैं। Hello everyone. I'm a first year student at the Department of Aerospace Engineering at IIT खड़गपुर। मैंने ई सरल से ही सारी तैयारी करी है। आप लोग ड्रॉप ईयर में हो, वॉरियर बैच में हो। मतलब ई सरल इज द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ तक मुझे पता है जो ड्रॉप ईयर में इतना आप लोगों के ऊपर फोकस करते हैं, इतना वेल प्लान स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ाया जाता है। तो आप लोग बस फॉलो करो अच्छे से और ट्रस्ट करो प्रोसेस को। पहले ये बताओ कि ट्वेल्थ में तुम्हारा क्या था परफॉर्मेंस, ट्वेल्थ में तुमने क्या किया था, 11 ट्वेल्थ तुमने कैसे किया था, वो सारी बातें बताओ। क्योंकि ये मैक्सिमम लोग ना, बच्चे ना थोड़े से उसमें रहते हैं कि यार मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे इतने थे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो अपनी थोड़ी जर्नी बताओ 11 ट्वेल्थ से, और 11 ट्वेल्थ से यहाँ अपने ड्रॉप ईयर में क्या क्या किया। मतलब 11th 12th में मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी। मतलब इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगी, बट ड्रॉप ईयर में मैंने डिसाइड किया था ई सरल में आने का। ऑल थैंक्स टू प्रतीक सर, जो उन्होंने सारे मतलब उनके सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे कि ड्रॉप ईयर में ऐसे कर सकते हैं कर सकते हैं। तो ड्रॉप ईयर में मैं जब आई तो मतलब बहुत ज्यादा होप्स थे, मतलब ई सरल से खुद से भी कि नहीं अब तो करना है, आईआईटी जाना है। और मतलब आईआईटी खड़गपुर मेरा पर्सनली ड्रीम कॉलेज था, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ तो आईआईटी खड़गपुर ही जाना था मुझे। तो यहाँ पे आने के बाद जिस स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने को मिला, मतलब मैंने नहीं देखा था पहले कभी भी कि हर स्टूडेंट को इतना नोटिस करा जा रहा है, हर एक को चांस मिल रहा है बोलने का, इतने स्ट्रक्चर्ड वे में, इतने अच्छे से आपको हर चीज का टेस्ट है, मतलब अरे डीपीपीस है, अरे, आपका ही नाम लिया सर, कितने सर, हेलो हेलो। करोड़ों साल जिएंगे प्रणाम सर। सर। मेरे को दीपक सर ने बताया कि सर श्वेता आई हुई है आरआर सर की क्लास में, तो मैं फटाफट से भाग के आ गया। सर कल ही सर ने बोला कि ज्वाइन, मैंने बोला सर आप कल ही करा दो ज्वाइन। नहीं सर, यही बच्चे अपनी असली धरोहर है। हाँ अभी जस्ट क्लास खत्म हुई है तो मैंने बोला आप ज्वाइन करा दो, फिर अभी सर रूम पे सीधा जाओ। आईआईटी खड़गपुर की क्लास से लाई हुई है। इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। तो इनको बताओ यार कैसे करना है। लाइव करते थे तो हाँ, तुम लाइव की, मैं अभी इनको यही समझा रहा था सर 2 क्लास से कि लाइव की डिसिप्लिन जो है, हाँ। वो डिसिप्लिन ही आप 1 महीना अगर कैरी कर लोगे तो वो पूरा साल भर आपको फिर। सर मैंने इनको 21 दिन का चैलेंज दिया था कि ये लाइव नहीं छोड़ सकते 21 दिन तक। तो तूने एक बार बता, तू लाइव में कैमरा ऑन करके पढ़ती थी, माइक ऑन करके पढ़ती थी क्या? हाँ, हमेशा? कैमरा ऑन रहता था। हमेशा ना? उसका कोई फायदा होता है या नहीं होता है? हाँ, उसका ये होता है ना कि आपको हर टाइम ऐसा कॉन्शियसली लगते रहता है कि नहीं सर आपको देख रहे हैं, आपको पढ़ना है। एग्जैक्टली। तो वो चीज स्किप नहीं कर सकते आप। बहुत बढ़िया। तो एक भी क्लास तूने मिस नहीं की होगी होपफुली, मतलब पूरे साल भर अगर तूने वॉरियर का करिकुलम किया है तो? नहीं। नहीं ना? ड्रॉप ईयर में मेरे को बुक्स बनानी चाहिए कि मॉड्यूल बनानी चाहिए कि नोट्स पढ़ना चाहिए डिफरेंट टाइप से। और बहुत लोगों की गलती भी ये थी, जैसे मैं लास्ट क्लास में बच्चों से पूछ रहा था कि आपने क्या गलती की 11 ट्वेल्थ में, तो उसमें 2 गलती प्रोमिनेंट थी कि सर मैंने 10,000 का किताब ले आया मैं मार्केट से जाके। हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने 10,000 की किताब लाए, वो ऐसे वो इतने बड़े वो ई सरल का मटेरियल इनफ है। इनफ है ना वो तो। हाँ, ये सुन लो भाई, ये अब देखो अब तुम्हारी इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप बस कर लो, उतना ही कर लो, बहुत है। मतलब मोर देन इनफ है। नहीं पर सर अब तो अपन ने 2 एडिशन और कर दिया है। एक तो सरप्राइज है जो अभी रिलीज होगा, और उसके अलावा स्पेशल 26 भी ऐड हो गया है। तो पिछली बार के मटेरियल में और इस बार के मटेरियल में बहुत ज्यादा चेंज है, मतलब बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया है। और ये तो 2024-25 की स्टूडेंट है, 25-26 में चेंज हो चुका था और 26-27 में और चेंज हो रहा है। तो 2 बार वो मटेरियल ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है। जैसे शायद इन्होंने सर मॉड्यूल का अपना 3.1.2 कुछ ऐसा वर्जन किया होगा, अब हम 3.2 पॉइंट समथिंग पे पहुंच गए। तो जो मॉड्यूल इन्होंने करे थे उसके बाद मॉड्यूल ऑलरेडी 2 बार चेंज हो चुके हैं। तो भाई प्योर ऑनलाइन घर पर बैठकर आईआईटीएन बनते हैं। इसके बैच के पता नहीं कितने बच्चे अभी अपनी अपनी आईआईटी में, आईआईटी खड़गपुर में अकेले ई सरल से ड्रॉपर बैच से 30 से 40 से ज्यादा बच्चे को मैं मिली हूँ सर उन लोगों से। वो लोग भी बोलते हैं तुम थी क्लास में, ऐसा होता है कि तुम थी क्लास में ड्रॉप ईयर में, ई सरल में, ऐसा। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मेरे को लगता है कि ई सरल मॉड्यूल के ऊपर जितना मेहनत किया गया, और हर साल मैं सोचता हूँ कि अब हो गया, हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपन करते रहते हैं, हर साल उसको और पॉलिश करते रहते हैं ताकि बेस्ट पार्ट वही है ना कि हमें हर बार इम्प्रूव्ड मटेरियल मिलता है, एकदम रेलिवेंट, जो रीसेंट ईयर्स के रेलिवेंट है। तो वो चीज सबसे बेस्ट है। आप टीचर्स इतना मेहनत करते हैं, मतलब साल भर कोई एक बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है उसका नहीं है। मतलब टीचर्स हर दिन तबियत खराब, मैंने तो देखा है ना, मतलब साल भर तबियत खराब है, कुछ भी हो, आप हर सिचुएशन में आप लोग हमेशा क्लास में प्रेजेंट होते हो। मतलब सर हैट्स ऑफ।
तो बहुत सारे बच्चे आपका शेड्यूल पूछ रहे थे कि आपका ड्रॉप ईयर में क्या शेड्यूल होता था प्रिपरेशन के टाइम पर, जेई मेंस के टाइम पर नहीं, अभी शुरू में, मतलब मई जून जुलाई के आसपास तक क्या शेड्यूल रहता था आपका? मई जून जुलाई के आसपास तो मतलब मैं सच बोलूं सर, मैंने शेड्यूल नहीं बनाया था, आप लोगों ने इतना बना के दिया था शेड्यूल, इस दिन ये पढ़ना है, उस दिन, बस मैं ट्राई करती थी कि उसको जितना हो सके फॉलो करूं। ओके मतलब नहीं, पर फिर भी आपकी genuine दिनचर्या क्या मेरा रहती थी मतलब तेरी हाँ, जैसे मॉर्निंग रूटीन से लेके नाइट तक तू क्या क्या करती हाँ। थी वो बता दे एक बार। मतलब क्लासेस होती थी तो सुबह उठो, 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, तो सुबह 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक अप्रोक्स क्लासेस चल रही है। उसके ठीक। बाद फिर लंच होता था, लंच के बाद फिर जो क्लासेस में हुए उसको रिवाइज करना है, और फिर जो रेलिवेंट है कि उससे जो क्वेश्चंस करने हैं, मतलब क्लासेस में ये हुआ है उसके क्वेश्चंस करने हैं। फिर उसके क्वेश्चंस करने के बाद जो जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अगर किसी का टेस्ट है, मतलब चैप्टर वाइज भी टेस्ट होता था, तो वो टेस्ट है, उसके लिए वो टेस्ट दे दो, और फिर रिवाइज, मतलब लास्ट टाइम पे तो मतलब ज्यादा रिवीजन पे ही फोकस रहता था कि ये चैप्टर रिवाइज कर लो, तो जितना रिवाइज करते जाओगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रिवीजन की फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी तेरी, मतलब जैसे डेली रिवीजन करती थी या वीकली करती थी या मंथली करती थी, क्या रहता था उसमें रिवीजन का? नहीं, मतलब डेली ट्राई करो कि रिवीजन करना है, बट मेरा वो होता था कि डेली अगर नहीं भी कर पा रहे तो 2 दिन से ज्यादा स्किप ना, मतलब आज अगर हो रहा है तो कल करना ही है, अगर आज मिस हुआ तो, कि ये चीज अगर रिवाइज करना है तो वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो भरते चला जाता है, मतलब कंपाइल होते चला जाता है कि ये करना है, क्योंकि आप अच्छा, प्लान लेके चलते हो ना, तो हम्म। उसके वजह से लोग तो सरल ऐसा है कि आप लोग गाइड भी करते हो कि पढ़ना कैसे है, रादर देन कि सिर्फ पढ़ाते जाओ। तो उस टाइम के हिसाब से चेंज होता चला जाता है कि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि पहले कंप्लीशन करो, समझते हुए कंप्लीट करो जब स्टार्ट होता है ड्रॉप ईयर। उसके बाद फिर बीच में होता है कि जितना तुमने समझा है उसके क्वेश्चंस करो, टेस्ट तो प्रैक्टिस करो, और जो अभी हो रहा है उसको भी उसके साथ मैनेज करो। और फिर लास्ट में आते आते क्या होता है कि ज्यादा फोकस ये करो कि क्वालिटी कितनी है, तुम्हें कितना याद है, जितना तुमने अभी थ्रू आउट पढ़ा है, तो जितना हो सके उसको रिवाइज करो, क्योंकि जेई एडवांस में इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें सारा आता है तो ही तुम आ रहे हो, वो होता है कि क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आपसे बने। एक दिन में कितने क्वेश्चन करते थे आप जनरली जब प्रिपरेशन शुरू करी थी? कुछ काउंट करते थे या जो होमवर्क मिलता था वो करते जाते थे? काउंट तो नहीं होता था मतलब हर दिन का, लेकिन वो होता था कि तीनों सब्जेक्ट के करने हैं क्वेश्चन हर दिन। ऐसा तो नहीं था ना कि सिर्फ फिजिक्स करूंगी या मैथ्स करूंगी और केमिस्ट्री तो नहीं, तो ड्रॉप ईयर का बच्चा केमिस्ट्री इग्नोर नहीं करता, केमिस्ट्री वो मैथ्स इग्नोर करने पे ज्यादा बिलीव रखता है कि मैथ्स फिर से वैसे भी टूटे हुए आशिक है ना सर, हाँ। इनको पता है। मैथ्स वैसे भी हार्ड आती है, हमसे हो नहीं पाती है। सर वो एनके सर ने बोला था कि मतलब उनके बहुत सारे सेशंस होते थे ना एंड में, तो उन्होंने बोला था कि जो स्ट्रेंथ है उस पे लेके पहले अपना कॉन्फिडेंस रखो और उसको करो, जो नहीं आ रहा है वो ठीक है उस पे काम करो, लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसको लेके कॉन्फिडेंस करो, क्योंकि ड्रॉप ईयर में हमें एनी हाउ करना ही है। तो उसका था कि जो मतलब मेरे से हो रहा है एटलीस्ट उसको तो करते जाओ, जो नहीं हो रहा उसको लेके स्ट्रेस करके फिर कुछ भी नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे जब शुरू किया था तब सेल्फ डाउट होता था तो क्या करते थे? क्योंकि ड्रॉप ईयर में बहुत सेल्फ डाउट होता है, सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट कि पता नहीं मेरा होएगा कि नहीं होएगा, तो उसको कैसे मैनेज करते थे? इन सबको भी बहुत सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ डाउट तो उसको कैसे मैनेज करते थे आप? सर उसका तो मतलब मैं सच बोलूं उसको मैनेज नहीं करना चाहिए पहली बात, और अगर सेल्फ डाउट आ रहा है वो मेरे को एंड मोमेंट तक आ रहा था, मतलब जेई एडवांस के पेपर में बैठने तक भी आ रहा था कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो उस चीज को मैंने मतलब सिर्फ पूरे प्रिपरेशन में यही करा है कि उस चीज को छोड़ के कि हाँ मुझे करना है। वो सर ने आर सर की वो बात है ना कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, वो मेरी लिखी हुई है डायरी में अभी भी। तो वो चीज है कि आपके हाथ में जो आप वो कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है होगा नहीं होगा, वो आप सोच सकते हैं लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं सकते। आप अभी जो काम करना है वो करो। अभी तो मैं क्लास में बैठी हूँ, मैं दिखा सकती हूँ कि हमारा क्लास है, और मतलब मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी, अभी पीछे आई हूँ। तो वो और ये स्क्रीन तो है, काफी एपिक लग रहा है यार। क्लास है, और यहाँ ऐसे सारे बेंचेस में लोग बैठते हैं, मतलब थ्रू आउट बेंचेस है दोनों साइड से, और मतलब फुल्ली एयर कंडीशनड है, तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है। बढ़िया सोने को मिलता है, ये बोलना चाहती बोल नहीं सकती। तो मैं एक बार ये भी पूछना चाहूंगा यार, सत्यम सर ने आपको फिजिक्स पढ़ाई, वो कैसी लगी? इनको सर एक बार बिलीव होना चाहिए कि ये कौन टीचर से पढ़ रहे हैं। सर रामलाल ओपी,
बात खत्म। एक स्टेटमेंट में। नहीं, तेरे क्लास में भी सर ने मेरे ख्याल से वो लिखा था ना कि ये सवाल जे एडवांस में आएगा, और वो सवाल आया भी था। ऐसे बहुत सारे, मतलब ये तो बोलूंगी ना कि जब जब कोई भी टीचर बोल रहे हैं कि ये सवाल आ सकता है, उसको पहले स्टार मार्क करके याद कर लो बस। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ई सरल में कोई भी टीचर आपको बोल रहा है कि ये आ सकता है, आप सबसे पहले मतलब आप एक अलग कॉपी भी बना लो उसकी कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मतलब अलग है कुछ तो। सर पहले प्रिडिक्ट कर देते हैं, एसएमआर में प्रिडिक्ट कर देते हैं, क्लासेस में प्रिडिक्ट कर देते हैं। मतलब एक्सपीरियंस इतना है ना कि कुछ बोल नहीं सकते इनका। बस क्वेश्चंस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ और प्रोसेस ट्रस्ट करो, क्योंकि ई सरल आपको जितना अच्छे से सब चीज प्रोवाइड करता है शायद ही कोई और इंस्टीट्यूट करता है, कोई इतना ध्यान देता है। आपके मेंटर कौन थे? दीपक सर। दीपक सर, भाई साहब पूछो ही मत। अभी मैं सर, हम थोड़े दिन पहले सारे बच्चों का रिजल्ट चेक कर रहे थे, तो ये ना मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर में लूज हो गई थी थोड़ी सी। मेरे को उस चैट में दिखा, तो उसमें ना दीपक सर ने लिख रखा है कि मैंने आज बच्ची की डांट लगाई कि तू पढ़ ले वरना तेरा नहीं होगा। इस लेवल तक एक एक बच्चे के पीछे पड़ा जाता है। जब उसको जरूरत होती है मेंटर्स अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तुमको जरूरत नहीं है, मेंटर्स दूर से तुमको देखते रहेंगे। बच्चा रोज क्लास आ रहा है, टेस्ट दे रहा है, सवाल कर रहा है, तो कुछ नहीं बोलेंगे। पर जैसे ही उनको लगेगा ना नहीं अब हमारी जरूरत हो गई है, तो फिर वो बिल्कुल टपकेंगे। मतलब वो अपने आप उनको कॉल आता था, मैं डर जाती थी। हाँ, क्योंकि वो पता है कि कॉल आया है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ करी होगी और आज डांट लगने वाली है। बट इसका कितना फर्क पड़ा कि आपकी प्रिपरेशन में आपके पास मेंटर थे? सर बहुत, मतलब बहुत ज्यादा। क्लासेस कर रहे हो, मतलब एक होता है कि टीचर्स यहाँ समझा रहे करवा रहे, लेकिन मेंटर्स हर चीज देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, हर एक चीज। और मतलब दीपक सर के साथ मेरा वो था कि पूरा ऐसा स्ट्रीक चलता था हर दिन का कि इतने घंटे मैंने पढ़े, उनको भेजती थी, इतने घंटे पढ़े, मतलब हर दिन ऐसा भेजना पड़ता था उनको। और वो बोलते थे बेटा ऐसे इंप्रूव करो, ऐसे। तो मेंटर्स के साथ कनेक्शन बना के रखो, कट ऑफ कभी मत करना, सबसे पहली चीज। और मेंटर्स जितना अच्छा समझाते हैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से गाइड करेंगे मेंटर्स। ये चीज सबसे ज्यादा बेस्ट है। ई सरल में ही ऐसा है कि मेंटर्स है। मतलब मैं यहाँ पे अपने रूममेट्स को भी बताती हूँ कि मेरे मेंटर थे। कल ही बताया मैंने कि कॉल आया मेंटर, तो उन्होंने बोला हर एक बच्चे को मेंटर है। मतलब ऐसा था उनका। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका 1 वीक के बाद रिवीजन कैसे करें, ये पूछ रहा है बच्चा। उसका टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट। सर आपके क्लास में तो ये कंपलसरी रूल था। हाँ, दे के और फिर कॉपी दिखाना है कि आपने एनालाइज करा कि नहीं। डिस्ट्रैक्शन वगैरह था क्या आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का? 12th में रहा था? ये चीज मुझे बोलना था। मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि मतलब अभी तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे कि ये सबसे बड़ी चीज की सोशल मीडिया सबसे बड़ी चीज है। तो मैं एक चीज बोलूंगी कि आप लोग इतने मतलब पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों को इतना पता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन किस चीज से हो रहा है, आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हो। तो अभी इस टाइम के लिए मैं बोलूंगी ना कि आप जिस भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बस उसको कट ऑफ कर दो। ज्यादा टाइम के लिए आपको कट ऑफ नहीं करना, लेकिन कट ऑफ कर दो, डायरेक्टली कट ऑफ कर दो। सोचो मत ज्यादा कि हाँ नहीं होगा, मैं सोशल नहीं रहूंगी ज्यादा टाइम तक, या फिर फ्रेंड्स छूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सच बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो जेई के टाइम पे मुझसे बात नहीं भी करते थे, वो सारे मुझे खुद से कॉल करते। तो सोशल एंजाइटी का लेके कभी भी मत सोचो। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ सर, अभी भी मेरा इंस्टाग्राम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज में सोशल नहीं हूँ। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, यहाँ पे आके जो जिंदगी जी रहे हैं ना लोग, वो रियल है। किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा तुम्हें। और दूसरी चीज की यहाँ पे जिस लेवल पे तुम एंजॉय कर सकते हो, तुम अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। मतलब आईटी खड़गपुर का तो वो है कि सोसाइटी कल्चर है, तो आप जिस भी सोसाइटी में, मेरा खुद का मैं बता रही हूँ, मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा, तो मैं फोटोग्राफी सोसाइटी में हूँ। मैं यहाँ पे प्रॉपर कैमरा वैमरा सब प्रोवाइड करते हैं मुझे शूट करने के लिए। तो ये चीज बिल्कुल मत सोचो कि आप अगर अभी नहीं कर रहे हो तो फिर आपका वो चीज छूट जाएगा, या ये आपको बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ मिलेगी विदाउट एनी रिग्रेट। एक बहुत दिल से बात बोलता हूँ, ई सरल से बच्चा जो आईआईटी जाता है ना, वो बच्चा होता है जो सब जगह से हार गया होता है। उसको पहुंचाने में ना टीचर की बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि जो बच्चा खुद से पहुंच सकता है उसके लाइफ में मैं क्रेडिट नहीं ले सकता कुछ भी, क्योंकि वो तो ऐसे भी पहुंच रहा था, वो मेरे से पढ़ता नहीं पढ़ता। बट मेरे को लगता है ई सरल के जो बच्चे हैं ना, ट्रस्ट मी, मैं ये रूडली नहीं बोल रहा ना, एरोगेंट वे में बोल रहा हूं, बट ट्रस्ट मी,
ऐसे बच्चे को पहुंचाने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो मुझे लगता है कि सिर्फ ही सरल में। यस Trust- सर। मुझे ऐसा लगता है, और बहुत मैं ह्यूमिलिटी के खुद- साथ बोल रहा हूँ, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ। मैं खुद नहीं सोचती कि मैं इतनी केपेबल थी कि मैं खुद से पढ़ के, मतलब ई सरल में अगर नहीं होती तो मैं आईआईटी में नहीं बैठी होती, सीधी बात है।